श्री राधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैतन्य चरितामृत के 40वें सत्र में। हम अंत्यलीला चर्चा कर रहे हैं और उसमें भी कल हमने 16वां अध्याय इसकी चर्चा की थी, जिसका शीर्षक था श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कृष्ण के अधरों का पान। उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से जो है वो जगन्नाथपुरी से उड़ीसा से जो भक्त मिलने के लिए आते हैं महाप्रभु से, तो उस समय कालिदास ये भी आते हैं। और कालिदास जो है उनकी विशेषता थी कि सारे भक्तों का जूठन खाने के लिए वो बहुत प्रसिद्ध थे, और उसी के चलते महाप्रभु ने उन्हें जो है वो कृपा दी थी। और हमने देखा था कि किस प्रकार से जड्डू ठाकुर ये थोड़े निम्न जाति के भक्त थे, उन्हें भी जो कालिदास ने है वो आम भेंट दिए थे, और जब वो घर से चले जाते हैं तो वो छिपकर बैठते हैं और आम की गुठली और छिलके महाप्रसाद उसको जो वो जूठन खाते हैं। तो ये जब पुरी में पहुंचते हैं तो महाप्रभु ने स्वयं अपना पाद प्रक्षालन किया हुआ जल, अपना भोजन का उच्चिष्ट प्रसाद, वो भी जो है वो उन्हें दिया था। और कविराज गोस्वामी वहाँ पर बताते हैं कि ये 3 चीज़ें जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है यदि किसी को अध्यात्म में प्रगति करनी है तो। कौन सी हैं 3 चीज़ें? भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। ये 3 बहुत शक्तिशाली है। भक्त के पद की धूलि रज, दूसरा है भक्तों का चरणों का सिंचित किया हुआ जल, और तीसरा है भक्तों का महाप्रसाद। तो कृष्ण का जो प्रसाद होता है उसे महाप्रसाद कहे जाते हैं, और जो भक्तों का उच्चिष्ट होता है उसे महाप्रसाद जो है वो कहा जाता है। और क्योंकि कालिदास इसके ऊपर श्रद्धा थी, इसलिए महाप्रभु ने अपनी सर्वोत्कृष्ट उच्च सीमा तक कृपा जो है वो कालिदास के ऊपर बरसाई। और जब महाप्रभु एक बार दर्शन करने के लिए जाते हैं, जब उन्हें प्रसाद दिया जाता है तो वो कृष्ण के अधरों का अमृत मानते हैं, और उस भावना में उन्होंने जो है वो प्रसाद ग्रहण किया। और किस प्रकार से गोपियाँ कृष्ण अधरामृत के लिए हमेशा लालायित रहती है, और उसके कई सारे श्लोक जो है वो कल हमने उनके ऊपर चर्चा की थी। तो इस प्रकार से जो है वो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अध्याय 17, जिसका शीर्षक है महाप्रभु के विभिन्न शारीरिक विकार। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो पहले ही श्लोक में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं क्या लिख रहा हूँ और क्यों लिख रहा हूँ। लिख्यते शील गौरेन्दोर अति अद्भुत अलौकिकम यैर्दष्टम तन्मुखात् श्रुत्वा दिव्यन्माद विचेष्टितम। वो क्या कह रहे हैं कि मैं लिख रहा हूँ। लिख्यते, क्या लिख रहा हूँ?
जो श्री चैतन्य महाप्रभु है उनका दिव्योन्माद विचेष्टितम, जो दिव्य उन्माद महाप्रभु प्रदर्शित कर रहे थे उसको मैं लिखने की चेष्टा कर रहा हूँ। जो चैतन्य महाप्रभु एक पूर्ण चंद्रमा के समान है और उनके ये जो उन्माद है वो अति अद्भुतम और अलौकिक है, बिल्कुल अद्भुत है। हमने देखा था किस प्रकार से महाप्रभु बहुत लंबे हो जाते थे, उनके शरीर जो सारे संधि थे वो जो है वो जर्जर हो जाते थे, दूर दूर सारे अवयव हो जाते थे और उनका शरीर 5-7 हाथ लंबा इतना भी हो जाता था। तो इस प्रकार से अलग अलग उनके शारीरिक विकार वो देखे थे, वो अति अद्भुत और अलौकिक थे। और वो कहते कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, यैर्दष्टम तन मुखात श्रुत्वा, जिन्होंने साक्षात इसको अपने आंखों के सामने देखा हुआ है उनके मुख से मैंने सुना है, उसे मैं लिख रहा हूँ। कौन थे जिन्होंने देखा था साक्षात अपने आंखों के सामने? वो थे श्रीमान रघुनाथ दास गोस्वामी, और उनसे जो है वो कविराज गोस्वामी ने सुना हुआ है। तो ये जो है वो कविराज गोस्वामी हमें सुना रहे हैं। एई मत महाप्रभु रात्रि दिवसे उन्मादेर चेष्टा प्रलाप करे प्रेमावेशे। इस प्रकार से महाप्रभु जो है वो रात और दिन अपने प्रेम के आवेश में हमेशा रहा करते थे और अलग अलग जो है वो अपने उन्माद जो है वो प्रस्तुत किया करते थे। एक दिन की बात है, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, इनके साथ महाप्रभु कृष्ण लीला और कृष्ण कथा इसका चर्चा कर रहे थे और लगभग आधी रात उसी में बीत जाती है। और उसमें स्वरूप दामोदर राय रामानंद जो है वो किस प्रकार से चंडीदास, गीत गोविंद, श्रीमद् भागवत, इनसे जो है वो उन्हें कई सारे श्लोक सुनाते हैं और महाप्रभु उनके साथ जो है वो आस्वादन करते हैं। तो इस प्रकार से जब आधी रात बीत जाती है, स्वरूप दामोदर और राय रामानंद अपने अपने घर पर चले जाते हैं रात को सोने के लिए और गोविंद वो महाप्रभु के जो कमरा था जिसे गंभीरा कहा जाता है, गंभीरा के बिल्कुल बाहर गोविंद लेट जाते थे। गंभीरा द्वारे गोविंद करिला शयन, सबरात्रि प्रभु करें उच्च संकीर्तन। पूरी रात भर महाप्रभु उच्च ध्वनि में जो है वो संकीर्तन करते रहते थे। अचानक क्या हो गया, अचानक संकीर्तन की ध्वनि नहीं सुनाई देती। तो गोविंद को लगता है कि ये अचानक शांति कैसे हो गई। गोविंद दरवाज़ा खोल के देखता है तो महाप्रभु वहाँ से गायब रहते हैं बिल्कुल रातों रात। और फिर उन्हें समझ में नहीं आता क्या किया जाए, क्या किया जाए, सारे दरवाजे तो बंद है, अचानक महाप्रभु गए कहाँ से। तो वो उन्हें भी समझ में नहीं आता। फिर वो स्वरूप दामोदर को बुलाते हैं, स्वरूप दामोदर और सारे फिर दीपक जलाते हैं और दीपक लेके लेके ढूंढ रहे कहाँ गए महाप्रभु, कहाँ गए। और ढूंढते 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 हैं, जब उन्हें पता था पिछली बार ढूंढते ढूंढते वो सिंहद्वार में मिले थे, तो अभी भी वो सिंहद्वार में जाते हैं तो उन्हें सिंहद्वार के दक्षिण में तैलंगी गाय जो वहाँ पर होती है, हमने इसकी चर्चा की थी जब रघुनाथ दास गोस्वामी, तो जो तैलंगी गायों के द्वारा भी जो छोड़ा हुआ महाप्रसाद है वो रघुनाथ दास गोस्वामी धोके खाया करते थे। तो वही तैलंगी गाय की जो वहाँ पर जो गौशाला थी, वहाँ पर महाप्रभु जो है वो अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। और जब ये सारे भक्त वहाँ पर जाते हैं, महाप्रभु को सचेत करने का प्रयास करते, और महाप्रभु का विशेष रूप उन्हें दिखाई देता है। सारे हाथ, उनके 2 हाथ, उनके 2 पैर मानो पेट के अंदर चले गए हैं और एक कूर्म जैसी आकृति बनी हुई है। ऐसे कूर्माकृति में उन्हें चैतन्य महाप्रभु का दर्शन होता है। पेटेर भीतर हस्तपद कूर्मेर आकार, मुखे फेन पुलकांग, नेत्रे अश्रुधार। इस प्रकार से महाप्रभु पेट के भीतर हस्त और पद उनके चले गए हैं और कूर्माकृति मानो दिख रही है, मुख से फेन निकल रहा है, सारे पुलक सारा अंग पुलकित हो गया है और नेत्रों से जो है वो निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है। और सारी जो गाय थी वहाँ के महाप्रभु को सूंघ रही थी और सारे भक्त उन गायों को दूर कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो गाय वो महाप्रभु के जो दिव्य सुगंध आ रही थी उसे वो चखना चाहते थे और महाप्रभु का संग नहीं छोड़ना चाहती थी। और वो आ रही थी, सूंघ रही थी, सारे भक्त कीर्तन प्रारंभ किए, लेकिन महाप्रभु सचेत नहीं होते हैं। तो सारे भक्त वैसे ही उस कुर्माकृति शरीर को लेके अपने घर पर गंभीरा में लाते हैं। और सारे भक्तों ने जब लाया वहाँ पर, फिर जो है वो उच्च ध्वनि वहाँ पर की जाती है, हरि कीर्तन किया जाता है और फिर महाप्रभु धीरे धीरे जो है वो
पूर्ववत सचेत अवस्था में आ जाते हैं, उनके हाथ और पैर पेट से बाहर निकलते हैं और पूर्ववत जो है वो उनका शरीर हो जाता है। महाप्रभु जैसे ही सचेत अवस्था में आ जाते हैं, देखने लगते हैं यहाँ वहाँ, ये मुझे कहाँ लेके आ गए, ये मुझे कहाँ लेके आ गए। स्वरूप दामोदर से पूछते हैं मैं कहाँ हूँ, तो महाप्रभु बोलते हैं कि मैं कहाँ गया था, मैं कृष्ण की वेणु उसको मैंने सुना था वृंदावन में। वेणु शब्द सुनी आमी गेला वृंदावन, देखी गोष्ठे वेणु बाजाए व्रजेंद्र नंदन। इस प्रकार से गायों के साथ में श्री कृष्ण जो है वो वेणु बजा रहे थे और वृंदावन में उसको सुनने के लिए मैं गया था। आप मुझे कहाँ लेके आ गए। कितना सुंदर कृष्ण वेणु बजा रहे थे, सारी गोपियाँ वहाँ पर आई थी और राधा रानी वहाँ पर आई थी। उन गोपियों के साथ कृष्ण कुंज में चले गए थे। उनके नूपुर की मधुर ध्वनि और उनका हास परिहास वो अमृत समान मुझे लग रहा था और मैं उसका आस्वादन कर रहा था। और बीच में अचानक आप लोगों ने कोलाहल कर दिया ये, और मुझे आप यहाँ पर लेके आ गए। शुनितेना पाइनु से ही अमृत समवाणी, शुनितेना पाइनु भूषण मुरलीर ध्वनि। अभी जो है वो हास परिहास की अमृतवाणी और कृष्ण की मधुर मुरली की ध्वनि और उनके आभूषणों की झनकार, उनको मैं अभी नहीं सुन पा रहा हूँ। हे स्वरूप दामोदर, मेरे कान उस तृष्णा के कारण मर रहे हैं, कुछ सुनाओ, कुछ सुनाओ। और फिर वेणु की गुणगान करने वाला श्लोक स्वरूप दामोदर जो है, आप हमारे प्रश्न का उत्तर दो। और गोपियां प्रश्न प्रस्तुत करती है। ए त्रिजगत भरी आछेयत योग्या नारी, तोमार वेणु कहाँ ना आकर्षय। इस संसार में कौन नारी होगी जो आपकी मधुर मुरली को सुन के आपकी ओर जो है वो आकृष्ट नहीं होगी। क्या करती है ये आपकी वेणु। कैला जगते वेणु ध्वनि, सिद्ध मंत्रा योगिनी, दूती हैया मोहे नारी मन। महोत्कंठा बाढ़ाया आर्यपत छाड़ाया, आनी तोमाय करे समर्पण। कैला जगते वेणु ध्वनि, आपने जो वेणु ध्वनि की है वो क्या है, किसके समान है। सिद्ध मंत्रा योगिनी, एक योगिनी के समान है जो सारे सिद्ध मंत्रों से परिचित है और जो दूती के समान कार्य करती है और हमें बुलाती है और मोहे नारी मन, नारियों के मन को मोहित कर लेती है। महा उत्कंठा बाढ़ाया, और ये हमारी उत्कंठा को बढ़ाती है। आर्यपथ छाड़ाया, और सारे धार्मिक आर्यपथों को छोड़ने के लिए हमें मजबूर कर देती है। आनी तोमाय करे समर्पण, ये दूती केवल आती है, बुलाती नहीं है, ये बुला के योगिनी की तरफ पकड़ के हमें आपके चरणों में फेंक देती है और समर्पण कराती है बलात्कार वश। धर्म छाड़ाय वेणु द्वारे, हाने कटाक्ष कामशरे, लज्जा भय सकल छाड़ाय। एबे आमाय करी रोष, कही पते त्यागे दोष, धार्मिक हैया धर्म शिखाय। धर्म छाड़ाय वेणु द्वारे, इस वेणु के द्वारे आप हमें हमारा धर्म को छोड़ने के लिए बाध्य कर देते हैं। और लज्जा भय सकल छाड़ाए, सारी संसार की लज्जा, सारा भय छोड़ के जो है वो खींच कर हमें यहाँ लाया जाता है और हमारे धर्म के पथ को जो है वो छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। एबे आमाय करी रोष, और आप जब हम ये सब छोड़ के यहाँ पर आ जाती है तो आप यहाँ पे रोष प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि आपके पतियों को आप छोड़ के आ गई है, इसका आपको दोष लगेगा। धार्मिक हैया धर्म शिखाए, आप बड़े धार्मिक यहाँ पर प्रस्तुत होते हैं और हमें धर्म की शिक्षा जो है वो देते हैं। ऐसी कूटी नाटी को आप छोड़ दो, छोड़ दो। वेणुनाद अमृत घोले, अमृत समान मीठा बोले, अमृत समान भूषण सिंचित। तीन अमृते हरे कान, हरे मन हरे प्राण, के मने नारी धरी बेकचित। तीन अमृत की चर्चा यहाँ पे करती है गोपियाँ। वेणुनाद अमृत घोले, जो आपकी वेणु है, मुरली बजती है, वो एक अमृत के समान उसकी ध्वनि है। अमृत समान मीठा बोले, आपके जो बोल है वो भी अमृत के समान इतने मीठे हैं। और अमृत समान भूषण सिंचित, जो आपके आभूषणों की झनकार है वो भी अमृत के समान है। तो ये तीन अमृत हरे क्या क्या हरण करते हैं। तीन अमृत हरे कान हरे,
मन हरे प्राण, हमारे मन, हमारे कान और हमारे प्राण को भी आखिर में ये हरण कर लेते हैं। और कौन सी नारी संसार में होगी जो अपने चित्त को धैर्य रखकर अपने आप को संभल पाए। एतक ही क्रोधावेश भावे रत रंग भासे, उत्कंठा सागरे डूबे मन। राधार उत्कंठावाणी पड़ी आपने वा खानी, कृष्ण माधुर्य करे आस्वादन। इस प्रकार से जो है वो चैतन्य महाप्रभु प्रेम की तरंग में डूब रहे थे और उत्कंठा के सागर में भी वो डूब रहे थे। और क्रोधावेश में जब श्रीमती राधा रानी की उत्कंठा वाणी वो सुनाई गई कृष्ण को, तो महाप्रभु स्वयं उसको जो है वो अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं और कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करते हैं। उनके अलग अलग जो है वो ये जो 3 अमृत बताए गए, उन तीनों अमृतों का और उसके साथ साथ और एक जोड़ देते हैं और उसका आस्वादन अभी स्वयं महाप्रभु कर रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का मधुर स्वर, उसके बारे में चर्चा करते हैं महाप्रभु। कंठेर गंभीर ध्वनि नव घन ध्वनि जीनी, यार गुणे कोकी लला जाय। तार एक श्रुति कणे डुबाय जग तेर काणे, पुनः काण बाहुडीना आय। कंठेर गंभीर ध्वनि, जो कृष्ण है उनके कंठ की ध्वनि बिल्कुल गंभीर है, कृष्ण के कंठ की ध्वनि। और जिसने क्या किया हुआ है, नवघन ध्वनि जिनी, जो बिल्कुल नए बादल आ जाते हैं और उनकी जो मधुर ध्वनि होती है उसको भी जीत लिया है, उसके ऊपर मात कर दी है। यार गुणे कोकी लला जाय। और जिसने जो है भगवान कृष्ण के मधुर ध्वनि ने जो है कोकिला को भी लज्जित करके रखा हुआ है, ऐसी ये मधुर ध्वनि है। तार एक श्रुति कर्णे डूबाए जगत तेरा काणे, एक उसका जो केवल श्रुति का कण है, उस कण में जो है वो सारा जगत के कान डूब जाते हैं। और पुनः कान बाहुड़ी न आय, और ऐसे डूब जाते हैं ये कान सारे जगत के कि पुनः जो है वो इससे बाहर निकलना उन कानों के लिए मुश्किल हो जाता है। ये श्रीमती राधा रानी कहती है अपनी सखियों को, कह सखी की करी उपाय, हे सखियां बताओ मैं भी क्या उपाय करूं। कृष्ण रसे शब्द गुणे हरिले अमार काणे, एबे ना पाए तृष्णाय मरियाय। हे कृष्ण के जो शब्द है, मधुर शब्द है, हमारे कान को उन्होंने हरण कर लिया है। और जब इन्हें अभी वो अमृत का पान नहीं मिल रहा है तो तृष्णा के कारण हमारे कान अभी मर रहे हैं सखी, मर रहे हैं, कुछ उपाय बताओ, कुछ उपाय बताओ। और उसके साथ साथ अभी कृष्ण के आभूषणों का जो है वो उनके झनकार का वर्णन करते हैं महाप्रभु। नुपुर किंकिणी ध्वनि हंस सा रस जिनी, कंकण ध्वनि चटकेला जाय। एक बार यीशु ने व्यापी रहे तार काणे, अन्य शब्द से काणे ना याय। नुपुर किंकिणी ध्वनि, जो नुपुरों की रुंझुन है, वो रुंझुन जो है वो क्या करती है, हंस सा रस जिनी, हंस और सारस इन पक्षियों को जीत लेती है। और चटके ला जाए, जो चटक पक्षी है उसको भी जो है वो उसका आवाज़ बिल्कुल मधुर है ऐसा माना जाता है, उसे भी जो है वो शर्मिंदा कर देती है यह ध्वनि। एक बार ये सुने, जो केवल एक बार भी सुन लेता है, व्यापी रहे तारा काने, वो कान में ही रह जाती है। और अन्य शब्द से काने ना याय, वो कान के अंदर ही रहती है और कान को बंद कर देती है। जैसे हम लोग कान के अंदर ईयर प्लग डाल देते हैं ताकि बाहर का कुछ सुनाई ना दे, उसी प्रकार से गोपियों के लिए जो है वो भगवान कृष्ण के नुपुर और आदि आभूषणों की जो रुंझुन है वो ईयर प्लग के रूप में काम करती है, कान बंद कर देते हैं और बाहर की कुछ ध्वनि जो है वो उन्हें सुनाई नहीं देती है। और अभी श्री कृष्ण का बोलना वो कैसा है, मदमत्त करने वाला। से श्रीमुख भाषित अमृत है ते परामृत, स्मित कर्पूर ताहा ते मिश्रित। शब्द अर्थ दुई शक्ति, नाना रस करे व्यक्ति, प्रति अक्षर नर्म विभूषित। श्री मुख भाषित, जो उनके मुख से बोली हुई भाषा है वो कैसी है,
अमृत हईते पर अमृत, अमृत से भी बढ़कर जो है वो अमृत है। और उसमें जो भगवान की स्मित हास्य है वो तो क्या है, मानो उस अमृत में कर्पूर मिलाने के समान है। और सबसे पहले उनके शब्द और उन शब्दों का अर्थ, ये जो है वो द्विशक्ति, ये दो बड़े शक्तिशाली है और नाना रसों को व्यक्त करते हैं और विविध रसों को उत्पन्न करने वाली ये उनके गंभीर मधुर जो है वो शब्द है। से अमृतेर एक कण कर्ण चकोर जीवन, कर्ण चकोर जिए से आशे, भाग्यवशे कभू पाय अभाग्य कभू ना पाय, ना पाइले मर ये पियासे। कि से अमृतेर एक कण, वो जो अमृत है भगवान कृष्ण के मधुर बोल, वो अमृत का एक कण, वो जो है कर्ण चकोर जीवन, मेरे कान जो है वो चकोर पक्षी के समान है, वो उस अमृत का पान करने की अभिलाषा में हमेशा जी रहे हैं। कर्ण चकोर से ही जिए आशे, उस आशा में कि मुझे ये अमृत का पान करने को मिलेगा, उसमें ये जीवन जी रहे हैं। भाग्यवशे कभू पाए, भाग्य यदि है अच्छा तो कभी मिल जाता है यह मधुर अमृत का पान, लेकिन अभाग्य कभू ना पाए, जो अभागी है उसे जो कभी कभी अभाग्य होता है तो नहीं मिलता है, और नहीं मिलने से क्या होता है, ना पाइले मर ये पियासे, ये प्यास के कारण ही हमारे कान जो है वो मर जाते हैं यदि कभी कभी नहीं मिलता है तो। और भगवान की वंशी, उसके बारे में तो क्या कहना, ये बा वेणु कल ध्वनि एक बार ताहा शुनि, जगन नारी चित्त आउलाय, निविबंध पड़े खसी, विना मूल्य हय दासी, बावली हैया कृष्ण पाशे धाय। ये बा वेणु कल ध्वनि, जो वेणु की मधुर ध्वनि है, एक बार तहा सुनी, जो एक बार भी केवल सुन लेता है तो सारी जगत के नारियों के चित्त को जो है वो आकर्षित कर लेती है, ये दिव्य ध्वनि है। और क्या होता है इसका परिणाम, ये हमारे कमरबंद ढीले पड़ जाते हैं और हमें यहाँ पर ये ध्वनि खींच के लाती है। बिना मूल्य हय दासी, कोई पगार बिगार नहीं मिलता है और हमें जो है वो दासिया बन के यहाँ पे रहना पड़ता है। और बावली हैया कृष्ण पाशे धाय, जो हम लोग बोलते हैं ना बावली, बावली बावली समझते, पागल मराठी में बोलते बावलट, बावली। तो इस प्रकार से बावली होके हम लोग जो है वो कृष्ण के पास जो है वो भाग भाग के आती है। एक बार लक्ष्मी ने भी ये ध्वनि सुनी थी और उसकी क्या हालत हो गई, ये बा लक्ष्मी ठाकुरानी तेहो ये का कली शुनी, कृष्ण पाश आई से प्रत्याशय, ना पाय कृष्ण रे संग, बाड़े तृष्णा तरंग, तप करे तबु नाही पाय। ये लक्ष्मी ठाकुरानी, इन्होंने एक बार ये वंशी की ध्वनि सुनी और कृष्ण के पास आने के उनकी जो है वो आशा जागृत हो गई। ना पाया कृष्ण रे संग, कृष्ण का संग तो नहीं पाई, इसलिए तृष्णा के तरंग में वो डूब रही थी, उनकी तृष्णा बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही। और क्या किया, तप करे, तपस्या किया, लेकिन फिर भी जो है वो कृष्ण का संग उन्हें नहीं मिला। यही शब्दामृतचारी यार होय भाग्य भारी, से ही करने इहा करे पान, इहा से ही नाही शुने, से ही कारण जन मिल के ने, काना कड़ी सम से ही कान। ये 4 शब्दामृत है। कौन से 4 शब्दामृत है? सबसे पहले कृष्ण के शब्द, उनके नुपुरों की रुंझुन, उनके वंशी की ध्वनि और उनके मीठे बोल, ये 4 जो अमृत है, जिसका बहुत ही भाग्य बड़ा है उसे ये सुनने के लिए मिलते हैं। यार होय भाग्य भारी, से करने इहा करे पान, जिनका बहुत ही बड़ा भाग्य है, सौभाग्यशाली लोग हैं, वही जो है वो इन 4 अमृतों का जो है वो पान कर सकते हैं। इहा यही नाही सुने, से कारण जन मिले के ने, जो इन 4 को नहीं सुन रहे हैं वो कान फालतू में जन्म लिए हुए हैं, पता नहीं क्यों जन्म लिया है। काना कड़ी सम से ही कान, काना कड़ी का अर्थ होता है जैसे शंख का एक छेद होता है, शंख में भी एक छेद होता है, शंख तो निर्जीव है, जिस प्रकार से शंख में छेद होता है उसी प्रकार से मनुष्य जीवित है, लेकिन वो शंख के छेद के समान उसके कान है। यदि इन 4 अमृत का पान उन कानों ने यदि नहीं किया है तो इस प्रकार से जो है वो महाप्रभु व्याख्या करते हैं।
और अभी राधारानी के जैसे ही विलाप करते हुए बिल्वमंगल ठाकुर, जिन्हें लीलाशुक नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा रचित एक श्लोक उन्हें स्फुरित होता है और महाप्रभु उसकी व्याख्या अभी करते हैं। जो कृष्ण करणामृत का श्लोक था उसकी व्याख्या महाप्रभु अभी करते हैं। जो राधा रानी अभी विरह में कृष्ण से और उस विरह को सहन नहीं कर पा रही है। ए कृष्णेर विरहे उद्वेग मन स्थिर नहे, प्राप्ति उपाय चिंतन नायाय। ये बा तुम्ही सखी गण विषादे बाउल मन, कारो पूछो के कहे उपाय। श्रीमती राधा रानी अभी कृष्ण के विरह में जो चिंतित है और कहती है कि मेरा मन अभी स्थिर नहीं है और कृष्ण प्राप्ति का उपाय की मैं चिंता कर रही हूँ। ये बात तुम्हें सखीगण, हे सखियों, विषादे बाउला मन, इस विषाद में मेरा मन बाउला होते जा रहा है और बताइए मैं क्या उपाय करूँ। हाँ सखी की करी उपाय, कहाँ करो कहाँ जाऊँ, कहाँ गेले कृष्ण पाऊँ, कृष्ण बिना प्राण मोर जाय। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँगी तो मुझे कृष्ण मिलेंगे, बिना कृष्ण को पाए मेरे प्राण जो है वह अभी छूट रहे हैं, चले जा रहे हैं। अचानक चैतन्य महाप्रभु का मन स्थिर हो जाता है। क्षणे मन स्थिर है तबे मने विचार, बलिते होइल भाव उद्गम, पिंगलार वचन स्मृति करा इल भावमती, ताते करे अर्थ निर्धारण। अचानक महाप्रभु का मन शांत हो जाता है और अपनी मनोदशा क्या हो रही है इसका विचार करते हुए अचानक श्रीमद् भागवत के पिंगला के वचन उनके मन में स्फुरित हो जाते हैं और उसका अभी महाप्रभु व्याख्या करने जा रहे हैं। क्या था पिंगला के वचन? श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में पिंगला के वचन आते हैं, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। कि क्या करते, जो हम आशा रखते हैं वही आशा हमारे दुख का जो है वह कारण है। नैराश्यम परमम सुखम, निराशा, कुछ आशा किसी से नहीं रखनी चाहिए मनुष्य ने, तभी वह व्यक्ति सुखी हो सकता है। तो महाप्रभु भी राधा रानी के भाव को बता रहे हैं कि ये कृष्ण को पाने की जो आशा है मेरे मन में वही सबसे बड़े दुख का कारण है। उस आशा को मैंने छोड़ना चाहिए और किस प्रकार से कृष्ण को मेरे मन से अभी मैंने निकाल देना चाहिए। देखिए उपाय कृष्ण आशा छाड़ी दिए, आशा छाड़ी ले सुखी होयो मन। छाड़ कृष्ण कथा अधन्य, कह अन्य कथा धन्य, याते है कृष्ण विस्मरण। देखिए यही उपाय, एक उपाय अभी मुझे जो है वो मिल गया है। क्या है उपाय? कृष्ण आशा छाड़ी दिए, कृष्ण की आशा अभी बिल्कुल छोड़ दो। आशा छाड़ी ले सुखी होय मन। यदि कृष्ण की आशा छोड़ देंगे तो मेरा मन जो है वो, राधा रानी कहती है, सुखी हो जाएगा। छाड़ कृष्ण कथा अधन्य, ये कृष्ण कथा जो है वो अधन्य है, ये बिल्कुल जो है वो इनऑस्पिशियस है कृष्ण कथा, इसे छोड़ दो और क्या करो, कह अन्य कथा धन्य। जो अन्य धन्य कथाएं हैं, जो बिल्कुल ऑस्पिशियस कथाएं हैं, उन्हें जो है वो आप कहो सखियों, ताकि इससे क्या हो जाएगा, याते कृष्ण हय विस्मरण, जिससे कृष्ण का विस्मरण हो जाएगा। जैसे हमारा आदि लीला के कंटेस्ट में हुआ था, सारे भक्तों के मन में चैतन्य महाप्रभु इतने भर गए थे कि हमें कुछ दिन के लिए छुट्टी देनी पड़ी, जिससे महाप्रभु जो है वो हमारे मन से चले जाए। तो वैसे ही अभी राधा रानी महसूस कर रही है कि कृष्ण को मेरे मन से मैं कैसे दूर करूं। तो ये जो दूर करने के लिए कुछ अन्य धन्य कथाओं को सुनो, और ये जो कृष्ण की कथा है वो बिल्कुल अधन्य है, उसे मत कहो। कही तेई हैल स्मृति चित्ते हैल कृष्ण स्फूर्ति, सखीरे कहे हया विस्मिते। यारे चाही छाड़ीते सेई शुया आछे चित्ते, कोन रीते नापा रिछाड़ीते। जैसे ही राधा रानी के मन व भाव में यह आ गया कि अभी मैं कृष्ण का विस्मरण करूंगी और दूसरी कुछ धन्य कथा को सुनूंगी, इससे जो है वो कृष्ण का विस्मरण मुझे हो जाएगा। कहते ही हैल स्मृति, और जैसे ही ऐसा बोला उन्होंने तो क्या होगा, कृष्ण की स्फूर्ति उनके मन में हो गई और विस्मित होके अभी सारे सखियों को राधा रानी कहती है, यार चाही छाड़ीते, जिसको मैं छोड़ने के लिए प्रयास कर रही हूँ, से ही शुया आछे चित्ते, वही मेरे चित्त में पुनः स्मरण हो रहा है। कोन रीते नापा रे छाड़ीते, वो चित्त से जा ही नहीं रहा है। क्यों, ऐसा क्या हो गया है कि वो चित्त से जा ही नहीं रहा है?
राधा भावेर स्वभाव आन कृष्णे कराय कामज्ञान कामज्ञाने त्रास होईल चित्ते कहे ये जगत मोर से पशिल अंतरे यही वैरी नादे पासरी ते। जब राधारानी को समझ में आ गया कि वो सोचने को बाध्य हो गई कि ये कृष्ण तो कामदेव ही है, और जब उन्हें समझ में आ गया कि तो कामदेव है तो उनका चित्त क्षुब्ध हो जाता है और वो कहने लगती है कि ये कामदेव जिसने सारे जगत के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है वो अभी बाहर से नहीं मेरे मन के अंदर ही बैठा हुआ है। से पाशिल अंतरे यही वैरी ना देय पासरी ते, ये अंदर ही बैठा हुआ है और इसलिए ये बाहर नहीं जा रहा है और इसके कारण मैं नहीं भूल पा रही हूँ कृष्ण को। औत्सुक्येर प्रावीण्ये जिति अन्य भाव सैन्य उदय हैल निज राज्य मने मने हैल लालस ना होय आपन वश दुखे मने करे न भर्त्सने। जब महान उत्सुकता उत्कंठा का भाव है जिसने अन्य सारे भावों जो सैनिकों के समान है उनके ऊपर जीत प्राप्त कर लिया है और जो मन अभी वश में नहीं है, अत्यंत दुखी होकर अपने मन की भर्त्सना श्रीमती राधारानी करती है। क्या कहती है? मन मोरवा मदीना जल विना येन मीना कृष्ण विना क्षणे मरियाय मधुर हास्य वदने मन नेत्र रसायने कृष्ण तृष्णा द्विगुण बाड़ाय। मन मोर वाम दीन, मेरा जो मन है वो बिल्कुल दीन है, बिल्कुल नम्र है, अतिशय दीन हो गया है। और जल विना येन मीन, जल के बिना मछली जिस प्रकार से हो जाती है उसी प्रकार से कृष्ण के बिना मेरा मन हो रहा है और वो अभी मर रहा है। जब मधुर हास्य वदन है, जब मधुर स्मित हास्य करने वाला कृष्ण का मैं मुख देख लेती हूँ तो वो किस प्रकार से काम करता है? मन नेत्र रसायने, जैसे हम लोग अलग अलग रसायन पीते हैं तो हमारे शरीर, जैसे गर्मी के मौसम में अभी हम कुछ शीतल जल मटके का लेते हैं, शरबत पी लेते हैं तो हमें शांति महसूस हो जाती है। उसी प्रकार से जो है वो मेरे मन और मेरे नेत्र को जो है वो कृष्ण का दर्शन जो है वो स्मित हास्य करने वाला जो वदन है वो एक रसायन के समान भासित होता है। और जब मैं देख लेती हूँ तो कृष्ण को और देखने की तृष्णा जो है वो द्विगुणित हो जाती है। हा हा कृष्ण प्राणधन, हा हा पद्मलोचन, हा हा दिव्य सद्गुण सागर, हा हा श्याम सुंदर, हा हा पीतांबर धर, हा हा रास विलास नागर। कहाँ है मेरे कृष्ण जो मेरे प्राण के धन है? कहाँ है कृष्ण जिनके लोचन पद्म के समान है? कहाँ है वो कृष्ण जो दिव्य सद्गुणों के सागर है? कहाँ है श्याम सुंदर? कहाँ है वो पीतांबरधारी जो रास लीला के हमारे नायक? कहाँ है? कहाँ है वो कृष्ण? कहाँ गेले तो मा पाई तुम्ही कह तहाँ याई एत कही चली लाधाइया। कहाँ है वो कृष्ण? कहाँ जाऊंगी तो मैं उन्हें पाऊंगी? आप जहां पर बुलाएंगे वहां पर मैं आने के लिए तैयार हूं, ऐसा कह के उठ चलते हैं। कौन उठ चलते हैं? महाप्रभु वहां पर जो है वो उठ के भागना प्रारंभ कर देते हैं। स्वरूप उठी को लेकर प्रभु रे आ नीला धरे निज स्थाने वसाइला लैया। महाप्रभु जैसा ऐसा उठकर भागते हैं, स्वरूप दामोदर उनके पीछे पीछे उठकर उन्हें पकड़ते हैं और पकड़कर उन्हें जो है वो वापस लाया जाता है। क्षणे के प्रभु रे बाह्य हैला स्वरूपेर आज्ञा दिल स्वरूप किछु कर मधुर गान। ऐसा जब महाप्रभु थोड़े बाह्य अवस्था में, अर्ध बाह्य अवस्था में आ जाते हैं और स्वरूप दामोदर से कहते हैं कि स्वरूप मेरे कान कुछ सुनने की अभिलाषा रख रहे हैं, कुछ सुनाओ कुछ सुनाओ। स्वरूप गाय विद्यापति गीत गोविंद गीति सुनी प्रभुर जुड़ाइल कान। इस प्रकार से स्वरूप दामोदर जो है वो उसके बाद विद्यापति और गीत गोविंद इन जो है रचना की गई है इनको जो है वो सुनाते हैं, जिससे महाप्रभु के कान अभी संतुष्ट हो जाते हैं। ए मत महाप्रभु प्रतिरात्रि दिने उन्माद चेष्टित होय प्रलाप वचने। इस प्रकार से उन्माद और प्रलाप के वचनों से महाप्रभु जो है वो अपनी रातें बिताया करते थे। एक दिन यते है भावेर विकार सहस्त्र मुखे वर्णे यदि नाही पाया यार। एक एक दिन में महाप्रभु के
शरीर में जितने जितने भाव और विकार उत्पन्न होते थे प्रेम के कारण, उनका वर्णन सहस्त्र वदनों से यदि अनंत शेष भी करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। एक दिन के एक क्षण में जितने विकार उत्पन्न हो रहे थे उसका वर्णन यदि अनंत शेष अनंत काल तक करते रहे तो भी जो है वो नहीं कर पाएंगे। जीव दिन की करीबे ताहर वर्णन, शाखा चंद्र न्याय करी दिग्दर्शन। और मैं तो एक सामान्य जीव हूँ, मैं कैसे इनका वर्णन कर सकूंगा? मैं तो केवल एक दिग्दर्शन मात्र, एक संकेत मात्र, जैसे शाखा चंद्र, जैसे वृक्ष के आधार पे बताया जाता है कि वो दिख रहा है चांद आपको, उस प्रकार से जो है वो चांद दिखाया जाता है। शाखा चंद्र न्याय के अनुसार मैं तो केवल जो है वो दिग्दर्शन कर रहा हूँ। इहा ये शून्य तार जुड़ाय मन कान, अलौकिक गुढ़ प्रेम चेष्टा हो ज्ञान। जो भी कोई व्यक्ति इन सब को सुनता है उसके मन और उसके कान जो है वो संतुष्ट हो जाएंगे, उन्हें जो है वो कृष्ण लीला भाने लगेगी और अलौकिक गुड़ प्रेम जो है उसे समझने का जो है वो प्रयास जो है हमारा जारी रहेगा। इन कार्यकलापों को हम समझ सकते हैं। अद्भुत निगूढ़ प्रेमेर माधुर्य महिमा, अपनी आस्वादी प्रभु देखाइल सीमा। जो निगूढ़ कृष्ण प्रेम है उसका महाप्रभु ने स्वयं आस्वादन भी किया और दूसरों को भी इसकी जो है वो अति उच्च सीमा में किस प्रकार से आस्वादन करना चाहिए इसे भी सारे लोगों को उन्होंने सिखाया है। ऐसे है महाप्रभु जो इतने दयालु, अद्भुत दयालु चैतन्य अद्भुत वदान्य, ऐछे दयालु दाता लोके नाही शुनि अन्य। जिस प्रकार से जो है वह चैतन्य महाप्रभु अद्भुत कृपालु और अद्भुत वदान्य है और इस जगत में इन्होंने अपनी दया की सीमा दिखाई है, क्योंकि इन्होंने अत्युच्च रस अति निम्न लोगों के बीच में जो है वो बांट दिया है। ऐसे वदान्य जो है वो अन्य कहीं पर हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं, हे श्रोताओं, हे पाठकों, आप क्या करो, सर्वभावे भज लोक चैतन्य चरण, यहाँ है ते पाईबा कृष्ण प्रेमामृत धन। इसलिए हे लोगों, चैतन्य महाप्रभु की चरण कमलों की आप पूजा करो, उनके चैतन्य चरण उनको भजो। यहाँ है ते पाईबा कृष्ण प्रेमामृत धन, जिससे जो है वो कृष्ण प्रेम के अमृत का धन जो है वो आपको प्राप्त हो सकता है। एत कहिलु कुर्मा कृति अनुभाव, उन्माद चेष्टितता ते उन्माद प्रलाप। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कुर्मा कृति अंग प्राप्त किए और कृष्ण के प्रेम का आस्वादन उन्होंने किया। इसका वर्णन मैंने किया है। ऐसा कह के कविराज गोस्वामी इस अध्याय को विराम देते हैं। अगला अध्याय 18 जिसका शीर्षक है चैतन्य महाप्रभु का समुद्र से बचाव, इसे वो प्रारंभ करते हैं। एई मते महाप्रभु नीलाचले वैसे, रात्रि दिन कृष्ण विच्छेद अर्णवे से भासे। इस प्रकार से महाप्रभु जो है वो नीलाचल में वास उन्होंने किया और रात्रि दिन वो कृष्ण विच्छेद अर्णव, अर्णव का अर्थ होता है सागर, विच्छेद का अर्थ है विरह। विच्छेदार्णव का अर्थ है कि कृष्ण के विरह के सागर में हमेशा डूबते रहे। इस प्रकार से उन्होंने कई सारे लीलाएं की। एक बार की बात है, शरद पूर्णिमा के समय चंद्रमा झलमल कर रहा था और महाप्रभु अपने भक्तगणों के साथ जो है वो अन्योन्य वनों में जो है वो भ्रमण कर रहे थे और उस शरद पूर्णिमा की रात्रि का आस्वादन कर रहे थे। शरद पूर्णिमा उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया था और सारे रासलीला के श्लोकों को सुन रहे थे, गा रहे थे और अर्थ का आस्वादन करते हुए महाप्रभु कभी यहाँ भागते थे, कभी वहाँ भागते थे, कभी मूर्छित होकर गिरते थे, कभी छलांग लगाकर मानो उड़ रहे हो, ऐसे जो है वो प्रतीत होते थे। तो इस प्रकार से महाप्रभु अपने अन्योन्य भक्तों के साथ जो है वो जा रहे थे। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि रास लीला के हर एक श्लोक को महाप्रभु ने जो है वो बताया, अपने शब्दों में उन्होंने व्याख्या की। यदि सारे महाप्रभु ने जो श्लोकों की व्याख्या की है उस व्याख्याओं को मैं सुनाऊं और महाप्रभु के शरीर में जो दिव्य भाव प्रकट हुए उनको यदि मैं वर्णन करूं तो ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा और इसके कारण मैं सारों को वर्णित नहीं कर रहा हूं। हमें पता है हमारे भक्त भी कितने चैतन्य चरितामृत से डरते हैं कि कितना बड़ा ग्रंथ है, इतने बड़े बड़े वॉल्यूम्स है। तो कविराज गोस्वामी
कहे कि यदि मैं और लिखूं तो ये और बढ़ जाएगा और कलियुगी जीव इसे बड़ा बोल के इसका आस्वादन नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। तो इसमें हमारा भाग्य भी छिपा है और दुर्भाग्य भी छिपा हुआ है। भाग्य इसलिए छिपा हुआ है कि ग्रंथ छोटा हो गया तो हम लोग थोड़ा पढ़ने का चेष्टा करेंगे, और दुर्भाग्य ये है कि महाप्रभु ने आस्वादन किए हुए इतने सारे श्लोक श्रीमद् भागवत के, उनसे हम लोग जो है वो वंचित रह गए हैं। लेकिन जो कविराज गोस्वामी उन्होंने और एक ग्रंथ लिखा है गोविंद लीलामृत, उसमें उन्होंने जो है वो थोड़ा सा उसका आस्वादन किया हुआ है। द्वादश वत्सरे ये लीला क्षणे क्षणे अति बाहुल्य भय ग्रंथ नाकैलु लिखने। 12 साल में जो महाप्रभु ने जो लीलाएं की थी, आखिरी 12 साल में एक एक क्षण में जो है वो महाप्रभु अलग अलग लीलाएं किया करते थे। उन सबको यदि मैं लिखूं तो ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, और ग्रंथ बाहुल्य भय के कारण जो है वो मैंने इन सारे लीलाओं को ज़्यादा वर्णन नहीं किया हुआ है, केवल संक्षेप में मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। सहस्त्र वदने यबे कह ये अनंत एक दिनेर लीलार्थ बु नाही पाय अंत। देखिए अभी ये कितनी लीलाओं का वर्णन वो कितनी कितनी विस्तारित लीलाएं हैं। ये महाप्रभु एक एक क्षण में ऐसी लीलाएं करते थे। यदि केवल एक दिन की ही लीलाओं का वर्णन करना है तो अपने हजारों मुखों से यदि अनंत शेष उनका वर्णन करना चाहे, केवल एक लीला का, केवल एक दिन के एक लीला का वर्णन अनंत शेष यदि अनंत काल तक करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। ऐसी है महाप्रभु की लीलाएं जो 12 साल तक चली थी। कोटि युग पर्यंत यदि लिखये गणेश एक दिनेर लीलार्तबु नहीं पाय शेष। गणपति जो कि लिखने में इतने प्रवीण हैं, वो भी यदि अनंत युगों के लिए लिखते रहे तो भी महाप्रभु के एक दिन के लीलाओं को वो नहीं लिख सकते। भक्त प्रेमार यत दशा ये गति प्रकार यत दुख यत सुख यत एक विकार। जो प्रेम के कारण, कृष्ण प्रेम के कारण भक्त की जो दशा होती है, जो प्रकार होते हैं, जो दुख होता है और जो सुख की अनुभूति होती है और जो विकार भक्त के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, कृष्ण तहा सम्यक न पारे जानीते भक्त भाव अंगीकारे तहा आस्वादिते। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी नहीं जानते कि क्या वो सुख और दुख और विकार होते हैं। जो भक्त जिनका आस्वादन करता है वो कृष्ण स्वयं नहीं जान पाते, और इसलिए उसका आस्वादन करने के लिए वो एक भक्त के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो इस प्रकार से यह कृष्ण के प्रेम का वर्णन करना मानो एक बौने व्यक्ति ने एक चांद को छूना, इसी प्रकार से है। और मेरे जैसे, मतलब मैं स्वयं के बारे में कह रहा हूँ कि मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति ने कहना मतलब जो है वो छोटा सा चिल्टा होता है, अब जानते हैं छोटे छोटे कीड़े ऐसे उड़ते हैं जो आँखों को परेशान करते रहते हैं, उस चिल्टे ने जो है वो सूरज की तरफ जाना और उसे नापने का प्रयास करना, उसके समान जो है वो है। इसलिए जो है वो ये बहुत ही दिव्य लीलाएं हैं, और हम जैसे बद्ध जीव, हमारा भाग्य ही है कि कविराज गोस्वामी ने इन्हें थोड़ा थोड़ा जो है वो बूंद हमारे ऊपर जो है वो छिड़की हुई है। वायु यही छे सिंधु जलेर हरे एक कर्ण कृष्ण प्रेम कण तय छे जीवेर स्पर्शन। समंदर के किनारे पर आप यदि कभी खड़े हो गए होंगे तो जो हवा चलती है और समंदर के जो लहरों के साथ एक बिल्कुल छोटी सी कण जो है वो कभी कभी हमारे शरीर के ऊपर उड़ जाती है। तो उसी प्रकार से कृष्ण प्रेम जो है वो एक दिव्य सागर के समान है, और हम अभी छोर पर खड़े हैं और हवा के कारण जो एक कण मात्र जो प्राप्त होता है वो कण मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ऐसा जो है वो कविराज गोस्वामी कहते हैं। और इस कण में भी इतनी शक्ति है कि सारे जगत को ये जो है वो डुबा सकता है। इसी प्रकार से स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, इनके साथ में महाप्रभु जो है वो कृष्ण लीलाओं का आस्वादन किया करते थे। जीव हैया करे यही तार वर्णन आपन शोधिते तार यही छे एक कण। तो कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि कविराज गोस्वामी यदि कोई वर्णन ही नहीं कर सकता तो आप क्यों इसका वर्णन कर रहे हैं? आप कह रहे हैं गणपति अनंत काल तक लिखते रहे तो भी वर्णन नहीं हो सकता, यदि अनंत शेष अपने सहस्त्र वदनों से अनंत काल तक वर्णन करते रहे तो भी वर्णन नहीं हो सकता, तो आप ये वर्णन कैसे कर पा रहे हैं? तो वो कहते हैं कि जीव हैया करे यही तहार वर्णन। एक जीव, बद्ध जीव होने के बावजूद मैं कैसे वर्णन कर रहा हूँ? मैं भी वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन
स्वयं के शुद्धिकरण के लिए मैं थोड़ा बहुत कुछ बता रहा हूँ, ताकि जो है वो अपन शोधिते तार याचे एक कण, मैं तो पूरा तो बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन उसका एक कण लेके जो है वो लिख रहा हूँ स्वयं के शुद्धिकरण के लिए। इस प्रकार से जब वो जा रहे थे, समंदर के किनारे से जा रहे थे, और रासलीला के एक श्लोक वहाँ पर महाप्रभु सुनाते हैं, और स्वरूप दामोदर वो सब सुन रहे हैं, और जल क्रीड़ा का वर्णन वहाँ पर हो रहा होता है, और स्वरूप दामोदर फिर अन्य श्लोक का वर्णन वहाँ पर करते हैं। और जैसे ही स्वरूप दामोदर अन्य श्लोक सुना रहे थे, सारे भक्त यहाँ वहाँ देख रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं है, महाप्रभु अचानक समंदर में जो है वो छलांग लगा के कूद जाते हैं। तो महाप्रभु अभी उन्होंने जो है वो समंदर के अंदर छलांग लगा दी है, उसे यमुना मानकर, और किसी ने देखा नहीं। महाप्रभु की चेतना चली जाती है, और लहरों के साथ महाप्रभु अभी कभी ऊपर जा रहे, कभी नीचे जा रहे, कभी समंदर में गोते खा रहे थे, डूब रहे थे, और कभी अचानक लहरें उन्हें ऊपर उठा के ले जाती थी, और इस प्रकार से किसी को समझ में नहीं आया महाप्रभु कहाँ गए। और समंदर की लहरें बहाते 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 उन्हें जो है वो कोणार्क मंदिर के पास लेके गई। अभी आपको पता होगा कोणार्क मंदिर कहाँ है, भुवनेश्वर में, जो जगन्नाथपुरी से बहुत दूर है। यदि आप ट्रेन से जाते तो आपको 1 घंटा लगता है। तो कल्पना कीजिए, अभी संध्या की समय थी, और जो रात के समय, शरद पूर्णिमा की रात के समय ये लोग चर्चा कर रहे थे, और महाप्रभु को ये समंदर की लहरें बहते 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 कोणार्क तक ले गई। और अभी सारे भक्त यहाँ पर देख रहे हैं कि अरे महाप्रभु कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, सारे ढूंढ रहे हैं। और महाप्रभु वो निमग्न है, यमुना मान रहे हैं, और वो अभी कृष्ण और राधा रानी और अन्य गोपियाँ ये जल क्रीड़ा कर रहे हैं, उस भाव में मग्न है। यमुना ते जल केली गोपीगण संगे, कृष्ण करेन महाप्रभु मग्न से ही रंगे। इस प्रकार से गोपियों के साथ कृष्ण जल क्रीड़ा कर रहे हैं, उसी भाव में महाप्रभु जो है वो मग्न है। और यहाँ पर सारे भक्त चकित होके देख रहे हैं कि महाप्रभु कहाँ गए। कहीं जगन्नाथ देवालय तो नहीं गए हैं, कभी सिंहद्वार पे तो नहीं गए हैं, कहीं नरेंद्र सरोवर में तो नहीं गए हैं, कभी गुंडीचा में तो नहीं गए हैं, या कभी वो तैलंगी गायों के बीच में तो नहीं गए हैं। कहाँ गए महाप्रभु। सारे भक्त ढूंढ रहे, इधर उधर इधर उधर, कोई समुद्र किनारे पे ढूंढ रहा है, कोई कहाँ ढूंढ रहा है। सारी रात बीत जाती है, लेकिन भक्तों को महाप्रभु नहीं मिलते हैं। सारे भक्तों ने अभी निश्चय कर लिया, महाप्रभु ने अपनी लीला समाप्त कर दी है इस धरातल पर, और वो अंतर्धान हो गए हैं, ऐसा उन्होंने जो है वो निष्कर्ष बना लिया है। सुबह के समय अभी प्रातः काल में कुछ भक्त जो है वो चटक पर्वत की तरफ देखने के लिए चले जाते हैं, और स्वरूप दामोदर और अन्य भक्तगण समंदर के किनारे किनारे वो पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं। कभी समंदर के किनारे पे देख रहे हैं पूर्व दिशा में, कभी समंदर में देख रहे हैं, गलती से महाप्रभु दिखाई देते हैं कि नहीं, दिखाई देते हैं कि नहीं। अचानक स्वरूप दामोदर और अन्य भक्त जो समंदर के किनारे से जा रहे थे, उन्हें एक मछुआरा दिखाई देता है, जो अपने कंधे पर जाली रखते हुए आ रहा था, और उसकी दशा मानो एक पागल व्यक्ति के जैसे हो गई थी। देखे न एक जालिया आई से कांदे जाल धरी, हंसी कांदे नाचेगा बोले हरी हरी। वो जालिया करते हैं मछुआरा, वो जाली लेके आ रहा था अपने कंधे पर, और हंसी कांदे नाचेगा, हंस रहा था, नाच रहा था, गा रहा था, डुल रहा था, हरी हरी ध्वनि जो है वो बोल रहा था। सारे लोग आश्चर्य होकर उस जालिये की तरफ देखते हैं, मछुआरा क्या हो गया इसे अचानक। स्वरूप दामोदर उसका समाचार लेते हैं और पूछते हैं कि भाई किसी व्यक्ति को आपने देखा है, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। मछुआरा कहता है, जो मछुआरा है वो कहता है कि मैंने एक मनुष्य को तो नहीं देखा है, लेकिन एक मृत शरीर को मैंने देखा है। मैंने जाल बिछा के रखा था, और मुझे अचानक कुछ ऐसे मानो प्रतीत हुआ कि बहुत जड़ वस्तु आ गई है, मुझे लगा बहुत बड़ी मछली होगी। मैंने उसे खींचा तो पाया एक मृत शरीर उसके अंदर था, और उस मृत शरीर मैंने उसे शरीर को बाहर निकालने के लिए प्रयास किया, और जैसे मैंने उसे हाथ लगाया, स्पर्श किया, उस भूत ने मेरे अंदर संचार कर लिया, और मेरे अंदर भूत संचारित हो गया है।
और मेरी आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहे हैं, और वो भूत है उसकी आंखें आधी खुली हुई है और गो गो ऐसा वो चिल्ला रहा है। समझ में नहीं आ रहा वो कौन सा भूत है। और उसके बिल्कुल विपरीत जो है वो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। और मैं कई बार मैं मछुआरी करने के लिए रात के समय में जाता हूँ, और रात के समय में जाता हूँ तो कभी मैंने भूत प्रेत ये इनसे मैं डरता नहीं, क्योंकि मैं नरसिम्हा प्रणाम करता हूँ। जैसे हमारे भक्त भी जो नरसिंह आरती गाते हैं, ड्राइविंग करना है रात को सोते समय, सुबह उठने के बाद नरसिम्हा आरती नरसिम्हा प्रणाम गाते हैं, उसी प्रकार से मैं नरसिम्हा प्रणाम गाता हूँ। तो ये भूत से मैं भूत प्रेत से दूर रहता हूँ। लेकिन ये भूत अजीबोगरीब है। मैं नरसिम्हा आरती गाया तो ये दुगना असर करने लगा मेरे ऊपर। भाई मेरी तो मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं घर पे, मैं अभी जा रहा हूँ किसी मांत्रिक के पास, ये भूत इससे छुटकारा हो जाए। स्वरूप दामोदर कहते हैं, स्वरूप दामोदर को सब समझ में आता है वास्तव में क्या हुआ रहता है। स्वरूप दामोदर कहते हैं कि अरे भूत नहीं, वो चैतन्य महाप्रभु रहेंगे। वो कृष्ण प्रेम के आवेश में जो है वो इसी प्रकार से कभी कभी ऐसा शरीर हो जाता है। वो कहते हैं कि नहीं, मैं महाप्रभु को जानता हूँ, महाप्रभु नहीं है वो, महाप्रभु को मैं जानता हूँ। इस व्यक्ति का जो मृत शरीर, उसका शरीर इतना 5-6 हाथ लंबा है, और सारे शरीर के अवयव दूर हो गए हैं, सारा मिट्टी से ढक गया है और पानी से गल गया है। ऐसा ये बिल्कुल विपरीत शरीर महाप्रभु का नहीं है। स्वरूप दामोदर कहते हैं कि अरे नहीं, वो महाप्रभु ही होंगे। वो कृष्ण प्रेम के कारण उनका शरीर जो है वो इस प्रकार से दिव्य रूप धारण कर लेता है, कभी कभी हम लोग पहचान नहीं पाते। आप जो कुछ भी बोलो, मुझे मांत्रिक के पास जाना है, ये भूत को निकालना है। स्वरूप दामोदर कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा मांत्रिक हूँ, आओ मेरे पास। स्वरूप दामोदर कुछ मंत्रोच्चारण करते हैं, उसके सर के ऊपर हाथ रखते हैं और जोर से 3 तमाचे मारते हैं। तो जैसे वो जोर से 3 तमाचे मारते हैं, वो व्यक्ति अपने होश में आ जाता है, और अपनी होश में आता है। और वो स्वरूप दामोदर कहते हैं कि चलो हमें लेके चलो उस जो महाप्रभु है वो, या जो भूत आप बोल रहे हैं उनके पास लेके चलो। तो सारे जो है वो मछुआरा उन्हें चैतन्य महाप्रभु के पास लेके आते हैं। तो अभी इतने समय तक रात भर लगभग पानी में रहे होंगे महाप्रभु, तो उनके वस्त्र वो लोग बदली करते हैं। सारे शरीर में अभी किनारे पे लाए थे तो मिट्टी लगी थी, सारे मिट्टी को वो निकालते हैं, और जोर से सारे भक्त एकत्रित आके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कह के वो कीर्तन प्रारंभ करते हैं। और महाप्रभु अभी धीरे 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 अपनी बाह्य चेतना में आते हैं, और उनका शरीर पुनः थोड़ा थोड़ा पूर्ववत अवस्था में आना प्रारंभ होता है। और अर्ध बाह्य चेतना में ही महाप्रभु पूछते, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। कालिंदे देखिया आम्ही गेला वृंदावन, देखी जल क्रीडा करेन व्रजेंद्र नंदन। मैं कालिंदे नदी में गया था, और वहाँ पे मैंने देखा कि कृष्ण श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों के साथ जो है वो लीला कर रहे थे जल के अंदर। बहुत सुंदर जल क्रीड़ाओं का वर्णन कविराज गोस्वामी करते हैं। मेरे तो अधिकार में नहीं है उसका वर्णन करे, लेकिन आप उनको पढ़ सकते हैं। और महाप्रभु बताते हैं कि कुछ गोपियों को वस्त्र संभालने के लिए दिए थे, और मैं उनके साथ जो है वो किनारे पे खड़ा था, और उन लीलाओं को मैं देख रहा था। और सारी जल क्रीड़ाएं जब उनकी हो गई, वो जल से बाहर आए, उन्होंने अपने वस्त्र पहने और वो कुंज में गए, और कुंज के अन्योन्य पुष्प लताएं और उनसे अपने आप को सुसज्जित किया, और एक कुंज में जो है वो उन्होंने प्रवेश किया। वहाँ पर उन्होंने भोजन किया, और सारे भोजन वन्य भोजन के पदार्थ, नारियल उन्होंने खाया, और खरजूर उसके अन्य अन्य पदार्थ जो है वो केले के पत्तियों के ऊपर सजा कर रहे वो सारे कृष्ण और गोपियों ने उनका जो है वो आस्वादन किया। और सब भोजन होने के पश्चात एक दिव्य रत्नों से सज्जित मंदिर में राधा कृष्ण वहाँ पर चले गए, और सारी गोपियाँ उन्हें अभी जो है वो सजा रही थी और उन्हें सुलाने का प्रयास कर रही थी। कोई गोपियाँ व्याजन मोरपंख हिला रही थी, कोई उनका पाद संवहन कर रही थी, और उनकी सेवा जो है वो बिल्कुल उस रत्न मंदिर में, उस कुंज में चल रही थी। केह करे विजन, केह पाद संवाहन, केह कराय तांबूल भक्षण। राधा कृष्ण निद्रा गेला, सखी गण शयन कैला, देखी आमार सुखी हैल मन।
कह करे विजन, कुछ गोपियां राधा कृष्ण को व्याजन कर रही थी, मोरपंख खिला रही थी। केह पाद संवाहन, कुछ गोपियां पाद संवाहन उनकी चरण सेवा कर रही थी। केह कराए तांबुल भक्षण, और कुछ गोपियां जो तंबुल जो पान है उन तांबुल का जो है वो आस्वादन करा रही थी राधा और कृष्ण को। राधा कृष्ण निद्रा गेला, इस प्रकार से उनका सारा क्षीण जो है वो जल क्रीड़ा का वो भी चला गया था और सुखपूर्वक राधा कृष्ण निद्रा कर रहे थे। सखी गण शयन कैला, और फिर जो गोपियां थी वो भी वहाँ पर सो गई। देखी आमार सुखी हैला मन, और मैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे कि मैं उसे देख रहा था और मुझे बहुत सुख का जो है वो आस्वादन हो रहा था। हे न काले मोरे धरी महाकोलाहल करी, तुम्ही सब यहाँ लैया आईला। कहाँ यमुना वृंदावन, कहाँ कृष्ण गोपीगण, से ही सुख भंग कराईला। और जब मैं देख रहा था किस प्रकार से अभी राधा कृष्ण सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं, उसी समय क्या हो गया, हे न काले मोरे धरी, आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया और महाकोलाहल करी, और आप लोगों ने बहुत कोलाहल यहाँ पर जो है वो बनाए रखा है। तुम्ही सब यहाँ लैया आईला, और वृंदावन से, यमुना के तट से आप मुझे खींचकर यहाँ पर लेके आए हैं। कहाँ यमुना वृंदावन, कहाँ गया वो यमुना, कहाँ गया वृंदावन, कहाँ गई वो सारी गोपियाँ, से ही सुख भंग कराईला। और जो मैं आस्वादन कर रहा था उस सुख में, उस सुख के रंग में आप लोगों ने भंग डाल दिया है। तो इस प्रकार से जो है वो थोड़ी देर पश्चात महाप्रभु पूर्ण बाह्य अवस्था में आ जाते हैं। तो हमने कहा महाप्रभु इस प्रकार से इन जो 12 साल की लीलाएं हुए उसमें 3 अवस्थाओं में रहा करते थे, पूर्ण बाह्य अवस्था, अर्ध बाह्य अवस्था और पूर्ण निमग्न अंतर्मग्न अवस्था। तो जो जल में रहे होंगे तो वो अंतर्मग्न अवस्था में थे, अभी बाहर आए तो थोड़ा बहुत आस्वादन उन्होंने भक्तों को भी कराया, मैं कहा था, तो वो अर्ध बाह्य अवस्था थी। अभी महाप्रभु पूर्ण बाह्य अवस्था में आते हैं और स्वरूप दामोदर फिर पूर्ण बाह्य अवस्था में बताते हैं। जब महाप्रभु पूछते मैं यहाँ पे कैसे आया, तब स्वरूप दामोदर बताते हैं कि किस प्रकार से हम लोग पिछली रात को, शरद पूर्णिमा की जो रात थी उस समय हम लोग चर्चा कर रहे जा रहे थे, अचानक आप गायब हो गए, हमने सब जगह ढूंढा आपको, आप मिले नहीं, और अभी सुबह हमें एक मछुआरा मिला जिसने जो कृष्ण प्रेम में मदमत्त था, आपका स्पर्श से जो है वो पागल हो गया था, और उस मछुआरा ने हमें बताया कि आप यहाँ पर थे और उसके निर्देशन में हम यहाँ पर आए और आपको हमने अभी यहाँ पर जो है वो पाया हुआ है। इस प्रकार से सारे भक्तों ने अभी महाप्रभु को नहलाया, समुद्र में स्नान कराया और अपने घर पर जो है वो पुनः लेके जाते हैं। एक कहिलु प्रभुर समुद्र पतन, इहा ये सुने पाए चैतन्य चरण। इस प्रकार से महाप्रभु किस प्रकार से समुद्र में चले गए और उन्होंने जल क्रीड़ा का आस्वादन किया, उसका मैंने वर्णन किया हुआ है। इहा यही सुने पाए चैतन्य चरण, जो इसे सुनता है महाप्रभु के समुद्र पतन के लीला को, जो भी सुनता है श्रद्धापूर्वक, उस व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण बहुत ही जल्दी प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा आशीर्वाद कविराज गोस्वामी हमें यहाँ पर दे रहे हैं। श्री रूप रघुनाथ पदेयार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। इस प्रकार से इस अध्याय की भी समाप्ति यहाँ पर होती है। कल अभी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कृष्ण की वेणु, कृष्ण का रूप की माधुर्य, इन सब का हमने सुना हुआ है। अभी कृष्ण का गंध, इसका वर्णन बाकी है, और अगले अध्याय में अभी किस प्रकार से महाप्रभु लीला करेंगे और राधा रानी जो श्लोक विशाखा को सुनाएंगी जिससे उनका शोक दूर हो रहा है, उसे यदि आपको सुनना है और कृष्ण के गंध का आस्वादन करना है तो मिलेंगे हम कल ठीक शाम को 5:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की